नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल रियलिटी चैनल में। मैं हिमांशु। मेरा ये चैनल टोटल रियलिटी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कथा जुड़ी है विष्णु पुराण से और ये कथा शिव पुराण में भी है, परंतु विष्णु पुराण में मुख्यतः इस कथा का वर्णन है। तो आज की कथा का शीर्षक यह है कि लहसुन प्याज लहसुन को हम क्यों किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग में क्यों नहीं लाते, और दूसरा ये कि हिंदू धर्म में, मुख्यतः सनातन धर्म में, क्यों लहसुन प्याज का किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता। उसकी क्या कथा है, क्या उसके पीछे की कथा है, आज मैं आपके सामने उस कथा को उजागर करूंगा। तो दोस्तों, किस प्रकार प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, यानी विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु रूप मोहिनी जब अमृत मंथन से निकले अमृत को बांट रही थी, तो उस दौरान जब राहु ने देखा कि ये तो सिर्फ देवताओं को ही अमृत बांट रही हैं, तो वह चुपके से उठकर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृत चखा तो चंद्रदेव ने यह देखकर जोर से कहा कि ये तो दैत्य राहु है। तभी ये जानकर श्री हरि विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब सिर काटा तो उस समय तक अमृत राहु के गले तक पहुंच चुका था और उससे नीचे उतर गया था। चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, तो उसी समय जब वो भूमि पर गिरा तो उसका सिर रक्त की बूंदों और अमृत की बूंदों के साथ गिरा। चूंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए। कहते हैं कि राहु और केतु के रूप मुंह में पृथक हुए उस समय राहु के शीश से जो रक्त गिरा, उससे प्याज के पौधे का जन्म हुआ और इसी कारण प्याज को काटने पर चक्र और शंख की आकृति दिखाई देती है। चूंकि इस पौधे में अमृत की बूंदों का भी योगदान था, तो यह पौधा जहां अमृत के समान है, वहीं विष और मृत्यु के समान भी है। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और वो लहसुन और प्याज के रूप में अवतरित हो गई। चूंकि ये दोनों खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसलिए रोगों और रोगाणुओं यानी कोई भी बीमारियों में फायदेमंद होते हैं, परंतु इन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, खासकर सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ आदि में इसका प्रयोग करना निषेध है, वर्जित है और रीतियों के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। किसी भी देवीय अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में और किसी भी अन्य सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उसमें इनका प्रयोग करना वर्जित है। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं और इसीलिए जब भी आपने सुना होगा कि किसी ने व्रत रखे हैं, चाहे वो सोमवार का रखें, चाहे वो शिव जी का रखें, चाहे वो माता रानी के नवरात्रों के व्रत रखें, चाहे वो सत्यनारायण के व्रत रखें, चाहे वो श्री हरि विष्णु के या श्री कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत रखें, चाहे वो गणेश जी के संकट चौथ वाले व्रत रखें या गणेश चतुर्थी के व्रत रखें, किसी भी प्रकार के व्रत हो, किसी में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होता और कभी नहीं होता। तो मुख्यतः ये चीज़ें सनातन धर्म में प्रयोग में आती हैं। तो कथा में आगे चलते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि चूंकि ये खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजे हैं, तो ये रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं और ये राक्षसों के मुख से होकर गिरे हैं और इसके अंदर तेज गंध आती है, यानी तेज इसकी एक तरह की स्मेल आती है इसके अंदर से और एक तरह से अजीब तरह की गंध इसके अंदर से आती है और यह अपवित्र भी है। इसका औषधि और मसाले के रूप में सेवन अमृत के समान है, परंतु इसका अति सेवन करना, आम तौर पर करना, बहुत ही हानिकारक है। यह बहुत ही आपके मतलब जो वक्षस्थल है, आपकी जो अंदर की जो पेट की समस्याएं बढ़ाने वाला एक तत्व है ये, और सांस में भी दिक्कत करता है।
आपके गले को भी ये काफ़ी नुकसान दे सकता है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतः कहा जाता है कि जो प्याज और लहसुन खाता है शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही बुद्धि और सोच विचार की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। उसकी जो सोचने समझने की ज्ञान विवेक उसका नष्ट होता चला जाता है, जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों को खाता है, लहसुन प्याज को। और यही कारण है, यही इसके पीछे की कथा है। इसी कारण इन चीज़ों का प्रयोग किसी भी देव के या देवी देवताओं के किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पूजा हो, यज्ञ हो, महायज्ञ हो, किसी भी प्रकार के प्रसाद में इसका कोई सेवन, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके बहुत सारे, मैं कहूँगा कि इसके दुष्परिणाम जो हैं वो शरीर के ऊपर भी हैं, तो उसके लिए आप कोशिश ये करिए कि इसका सेवन कम से कम करें। धन्यवाद। और टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और इस कथा को विराम देने के साथ साथ आप सभी से कहता हूँ कि इस चैनल को अपने सगे संबंधियों को तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।